हेलो 6th क्लास स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आप ध्यान से सुने। 4 अप्रैल 2020 से 15 अप्रैल 2020 तक आपको जो भी काम डेट वाइज साइंस का दिया गया है या भेजा गया है पीडीएफ की फॉर्म में, वो आपको एक सेपरेट साइंस की कॉपी लगा के डेट वाइज करना है। जैसे 4 अप्रैल को जो मिला है वो 4 अप्रैल में, 5 अप्रैल को जो मिला है वो 5 अप्रैल में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन, खाना कहाँ से आता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को जानना ज़रूरी है कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द नीड एंड द फंक्शन ऑफ द फूड, कि फूड की ज़रूरत और उसके फंक्शन के बारे में पता लगेगा। देन कहाँ कहाँ से फूड हमें प्राप्त होता है, उन सोर्स के बारे में पता लगेगा। फूड चेन क्या होती है और इकोलॉजिकल बैलेंस नेचर का क्या होता है, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर के द्वारा जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। आप लोग जानते हैं इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों, बट हम लोग अभी लिविंग के बारे में बात करेंगे। अब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? अपने डेली की एक्टिविटी को करने के लिए, कामों को करने के लिए, जैसे कि हमें मूव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए फूड की या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएगा? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी इनको मिलेगी फूड से। अब फूड कहाँ से मिलता है? अब फूड कहाँ से मिलेगा हमें? फूड मिलता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं आप लोगों के, वो प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूज़न निकालूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का इस अर्थ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंक्शन ऑफ फूड, कि फूड के फंक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है ग्रोथ, देन आता है रिपेयर, देन आता है एनर्जी, और लास्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ माने बढ़ना, शारीरिक शरीर को बढ़ाने के लिए। अब जितना अच्छा हम लोग खाना खाएंगे, भोजन खाएंगे, उतना ही अच्छा हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। जितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। जितना न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब आपने इसमें एक नया वर्ड देखा है, सेल। सेल का मतलब होता है शरीर की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा तत्व, जिसके मिलने से एक मानव शरीर या लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है रिपेयर। रिपेयर का मतलब क्या है? यहाँ पे किसी भी बिगड़ी हुई चीज़ को बनाना। अब बिगड़ी हुई चीज़ क्या हो सकती है? यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग का शरीर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या हमें कोई चोट लग जाती है, या हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए फूड अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। देन आता है एनर्जी। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर बात की थी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने काम को करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड को खाने से। जितना अच्छा और टाइम टू टाइम हम लोग फूड खाएंगे, उतनी हमें एनर्जी प्रोवाइड मिलेगी होगी। लास्ट आता है हम लोगों का प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितना अच्छा हम लोग खाना खाएंगे, जितनी अच्छी हम लोग डाइट लेंगे, तो उसी फूड के द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार की बीमारी से बचे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इन इंडिया। भारत में किस किस प्रकार का फूड मिलता है? जैसे मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं, इनको तो आपको मेन फोकस करना है। पूरा चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन इन पॉइंट्स पे फोकस ज़्यादा करना है। इंडिया में फूड कहाँ का मिलता है? जैसे कि आप लोग जानते हो कि अर्थ की 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंडिया में आ जाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
वेस्ट। अब आपको ये देखना है कि नॉर्थ साउथ में कैसा फूड मिलता है, साउथ साइड में कैसा मिलता है, ईस्ट में और वेस्ट में किस प्रकार का फूड मिलता है। तो जैसे कि हम लोग कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में राइस और नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे स्टेट की बात करें, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे चपातियों को ज़्यादा खाया जाता है। चपातीज़ मतलब रोटियाँ आप लोगों के। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आपको पिक्चर्स की फॉर्म में भी दिखाया गया है कि किस स्टेट में किस प्रकार का खाना खाया जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया की, आप लोग देखेंगे वेस्ट इंडिया की, और यहाँ पे साउथ इंडिया स्टेट की कि भाई कहाँ कहाँ क्या चीज़ फेमस होती है, क्या खाया जाता है। ये आपको पिक्टोरियल फॉर्म में शो कर रखा है। ये एक एक्टिविटी है जो कि आपको बुक में ही फिल करनी है, कॉपी में नहीं करनी। आपको किसी भी 5 लोगों का इंटरव्यू करना है अपने पड़ोस में, जिसके द्वारा आपको ये पता लग सके कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस प्रकार का खाना खाते हैं। जैसे कि ये टेबल फिल करनी है आपको नेम ऑफ द फैमिली लिखना है कि जिसका भी आप इंटरव्यू लोगे अपने नेबर में, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो किस प्रकार का फूड खाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई आयुष नाम का लड़का है जिसका आपने इंटरव्यू लिया और वो पंजाब स्टेट से बिलोंग करता है, और वहाँ का जो मेन है वो आप फूड जो है वो आप लोगों की मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो ऐसे आपको ये टेबल फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड मतलब फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि हमें फूड खा रहे हैं, फूड से एनर्जी मिल रही है, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट फूड आ कहाँ से रहा है। तो फूड जो है वो हमें बेसिकली ऑब्टेन्ड होता है 2 जगहों से, या तो प्लांट से या तो एनिमल्स से। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है सोर्स। तो पहले की बात कर लेते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स, के प्लांट के द्वारा जो हमें फूड मिलता है वो कौन सा होता है। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, वो ग्रीन प्लांट्स या वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ओके, देन आता है नेक्स्ट टॉपिक ईडेबल पार्ट्स। ईडेबल पार्ट्स का क्या मतलब है खाने वाले भाग। ऐसे प्लांट्स के खाने वाले भाग जो हम लोग खा सकते हैं उन्हें कहते हैं ईडेबल प्लांट्स, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। अब रूट स्टेम लीव का मतलब ये नहीं कि आप पत्तियाँ, जड़ें, उसके तने को खाएंगे, इनका तात्पर्य अलग है, जो कि अभी मैं आप लोगों को पिक्चर्स के थ्रू समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हम लोग प्रोड्यूसर्स को ही बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहला, तो जो ग्रीन प्लांट सबसे पहले अपने आप खुद खाना बना के खुद उगाता है और उसको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं या कंज्यूम करते हैं या खाते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको कहा था पिक्चर्स की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट में क्या क्या आ सकता है, एप्पल, बनाना, चेरीज, पाइनएप्पल। ऐसे ही फ्लावर की कैटेगरी में फूल नहीं आते, कभी आप रोज़ और ये सब समझें। फ्लावर की कैटेगरी में आता है प्लांट्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। ऐसे ही और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं आप लोग की जो कि फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। देन बात कर लेते हैं स्टेम की। स्टेम की कैटेगरी में आते हैं शुगर केन, अनियन, पोटैटो। ऐसे आता है नेक्स्ट आपका सीड। सीड की कैटेगरी में आता है व्हीट, पी, कॉर्न, राइस। ऐसे आप लोग की है लीव्स की कैटेगरी। लीव्स में आता है कोरिएंडर मतलब धनिया, कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक। फिर आता है आप लोगों का रूट्स। रूट्स में क्या आती है आप लोगों की कैटेगरी में, रेडिश और ट्रम्पेन। ये सारी चीज़ें थी आप लोगों की जो कि ईडेबल पार्ट होता है प्लांट का और हमें प्लांट से प्रोवाइड होती हैं। ये है आप लोगों का एक और एक्टिविटी जो कि मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी, मेकिंग स्प्राउट्स, मूंग दाल। मूंग दाल से स्प्राउट्स निकालने थे। कैसे करना था, आपको एक बाउल लेना है। बाउल लेके उसके अंदर आप लोगों को कॉटन डालनी है, रुई, जिससे मंदिर में पूजा की जाती है, बाती बनाई जाती है, वो वाली। उसके बाद अच्छे से उसको बाउल के अंदर फैला देना है। फैलाने के बाद आपको उस रुई को पानी से छिड़क देना है ताकि वो रुई थोड़ी सी गीली हो जाए। उसके बाद आपको मूंग दाल लेनी है। मूंग दाल को अच्छे से पानी में धोना है और उस धुई हुई मूंग दाल को आपको उस कॉटन के ऊपर स्प्रेड कर देना है। और
उसको 2-3 दिन के लिए सेपरेट एक जगह पे रख देना है। ध्यान रखना कि उसको कोई हाथ ना लगाए, लेकिन जो आप लोग की कॉटन है वो हमेशा गीली रहनी चाहिए। आपको पूरा पानी नहीं डालना उसमें, थोड़ा सा हाथ पे लो और स्प्रिंकल कर दो पानी, इतना ही करना है। थोड़े दिन बाद आप क्या देखोगे, 2-3 दिन बाद, कि उसमें एक वाइट कलर की छोटी छोटी टेल निकल आई है, ये देखो जैसे कि। ओके, तो ये टेल क्या है, स्प्राउट्स हैं जो कि आपकी मूंग दाल के अंदर से निकले हैं। इन्हें आप लोग इजीली खा भी सकते हो, वॉश करके इजीली आप लोग खा सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा।